और केंद्र सरकार द्वारा लाए गए आम बजट 2022-23 को किसान हितैषी बताते हुए भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर एमजे खान ने इसे कृषि क्षेत्र के विकास को सूचक बताया है। बजट में किए गए कृषि आधारित प्रावधानों के विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की आईसीएफए के अध्यक्ष डॉक्टर एमजे खान से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने चौथे आम बजट में देश के गांव, गरीब और किसानों के कल्याण और विकास के लिए कई तरह के बजटीय प्रावधान किए हैं। इन प्रावधानों से किस तरह भविष्य में अन्नदाता की आर्थिक तरक्की होगी, कृषि क्षेत्र का किस तरह विकास होगा, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद के चेयरमैन डॉक्टर एमजे खान। सर, जिस तरह से बजटीय प्रावधान को देखते हैं उसमें कृषि क्षेत्र की भविष्य में किस तरह कायाकल्प हो सकती है? देखिए, इस पे चर्चा काफ़ी दिनों से चल रही थी कि कृषि पे एक बड़ा फोकस आएगा इस बजट का, और जो इनोवेटिव एरियाज़ हैं, जो कंसर्न्स के एरियाज़ हैं, उनको एड्रेस सरकार करेगी बजट के मार्फत। ऐसा ही हुआ कि सबसे ज़्यादा अगर स्टार्टअप का देखें, जो कंसर्न है और अपॉर्चुनिटी बड़ी है कि स्टार्टअप्स को कैसे टेक्नोलॉजी से जोड़ना है और नाबार्ड के थ्रू बड़ी फंडिंग करना है। तो एक तो स्टार्टअप का है, दूसरा जो वैल्यू चेन में टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करना है, एक बड़ा कंसर्न रहा था। इस बजट में उसका अनाउंसमेंट हुआ है। जो एमएसपी पे इस टाइम पे डिजिटल पेमेंट का एक जो अनाउंसमेंट हुआ है, मुझे लगता है उससे फार्मर्स को डायरेक्ट बेनिफिट जो मिलेगा ट्रांसफर पेमेंट का। जो प्रावधान है वो भारत में कृषि क्षेत्र को एक तरह से आधुनिक कृषि और जैविक कृषि और नए भारत की प्राकृतिक कृषि को बदलने में कितनी मददगार साबित होगी? रिसर्च एंड इनोवेशन को इंडस्ट्री से जोड़ के डिलीवरी सिस्टम परफेक्ट करते हुए फार्मर को डिलीवर करना, और कहीं ना कहीं फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज पर रिसर्च करना, खास करके प्रिसीजन एग्रीकल्चर पे। तो बदलते वक्त में जो यूनिवर्सिटीज़ का एक स्कोप जो बदलना चाहिए था काम करने का, मुझे लगता है बजट उस तरफ फोकस डालता है। तो ये थे भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर एमजे खान, जिनका मानना है कि बजटीय प्रावधानों से न केवल देश के अन्नदाता की भविष्य में आर्थिक तरक्की सुनिश्चित होगी, बल्कि देश का किसान संपन्न और मजबूत बनकर एक खुशहाल राष्ट्र का प्रतीक भी बनेगा। मेरे से कैमरामैन शुभम के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली।